हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का एक्सपोनेंट एंड पावर ये चैप्टर, जो कि आपके पेज नंबर पे है 83। तो उससे पहले मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। तो ये कहानी है शतरंज के खेल के ऊपर। क्या आपने इसे देखा है? इसे कहते हैं हम चेस या फिर शतरंज का खेल। तो ये जो कहानी है इसी के आविष्कार पे है। तो एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आते हैं। उस व्यक्ति क्या करते हैं, उन व्यक्ति ने जो शतरंज का खेल है वो आविष्कार किया होता है। तो वो सोचने लगता है कि जब मैं राजा के पास जाऊंगा तो मुझे राजा बहुत सारे उपहार देंगे। तो वो वही सोच के राजा के दरबार में जाता है और वो अपना जो खेल है वो राजा को दिखाते। लेकिन राजा बहुत ही इम्प्रेस हो जाते, कहते अरे वाह तुमने तो इतना अच्छा खेल ढूंढा है, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। तब जब ये व्यक्ति जो है सोचने लगता है कि मैं इस राजा को क्या मांगूं, तब राजा सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही छोटा आदमी है, क्या मांगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जेवरात मांगेगा या फिर कोई ज़मीन या फिर कोई अनाज। तो बहुत सारा सोचने के बाद वो कहता है कि मेरे इस शतरंज के खेल में 64 घर है। 64, आपने शतरंज का खेल देखा होगा तो उसमें कितने रहते हैं? 64 बॉक्सेस रहते हैं। तो उस हर बॉक्स में मुझे चावल का दाना चाहिए। क्या कहता है वो? हर बॉक्स में चावल का दाना चाहिए। तो राजा बहुत सोच में पड़ जाते कि अरे बाप रे, इसने तो इतना अच्छा खेल खोजा है लेकिन फिर भी इसने एक चावल का दाना मांगा है। तो उसके बाद जो व्यक्ति है वो कहता है कि मेरे इस घर में 64 मीन्स इस खेल में 64 घर है, उस हर एक घर में मुझे चावल का दाना चाहिए। लेकिन जब भी वो दाना डाला जाएगा तो हर घर में वो डबल हो जाएगा। कैसे? है ना, मतलब ये जो शतरंज का खेल है, पहले घर में अगर एक दाना डाले तो दूसरे घर में डबल, तीसरे घर में उसका डबल, चौथे घर में उसका डबल, ऐसे वो कहने लगता है। तो राजा सोचने लगता है, तो ठीक है बोले। फिर पूरे उनके जो नौकर वगैरह रहते उनको बुलाते और कहते कि इनको जो चाहिए वो दे दो। तो वो सारे नौकर जो शतरंज का खेल रहता, फिर पहले घर में क्या डालते, वो चावल का एक दाना डालते। उसके बाद दूसरे घर में 2, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या थी कि मैं जो भी चावल मंगूंगा उसे डबल डबल करते जाना है। मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे हर एक घर में करते जाना है। तो जो नौकर है वो डालने शुरू हो गए, है ना। पहले घर में 1 डाले, सेकंड घर में 2 डाले, उसके बाद 4 डाले, उसके बाद 8 डाले, है ना। ऐसे हर एक घर में डालते चले गए। तो ऐसे 7-8 घर हो जाने के बाद ये यहाँ तक आ गए, है ना। 7-8 घर हो जाने के बाद राजा सोचने लगता है, यहाँ से शुरू परीक्षा हुई थी राजा की, क्योंकि इस घर में तो इतने चावल तो आएंगे नहीं, है ना। तो फिर राजा सोचने लगता है कि अब क्या करें, है ना। तो 17वें डब्बे घर तक जब वो आता है तो हमारी जो मीन्स वो जो चावल का दाना है वो पूरे शतरंज के खेल के बाहर जाता है। कुछ इस तरीके का चावल दिखने लगता है। फिर कुछ और मीन्स आगे जाने के बाद 17, 18, 19 ऐसे घर जाने के बाद हमारा जो उनका जो चावल है वो बढ़ने लगता है। फिर कुछ जो मीन्स 40वें घर तक आने के बाद कुछ ऐसा उनको दिखने लगता है। तो राजा तो बहुत चौंक जाते हैं कि अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर कुछ बार पूरी रूम उनके चावल के दाने से भर जाती है। फिर से वो डालने लगते हैं, है ना। 50वें घर तक जब आते हैं तो महल में पूरा चावल ही चावल दिखता है ना। फिर उसके आगे जब जाते हैं तो भी चावल, मतलब इतना चावल होता है कि पूरा महल चावल से भर जाता है, लेकिन इतना चावल राजा के पास रहता ही नहीं, है ना। तो इतना चावल कब होगा? जब हमें इस पूरे विश्व में जितनी ज़मीन है, अगर वो जितने ज़मीन पे चावल अगर उगाए तो भी जो 64 डब्बे हैं वो भर नहीं सकते, है ना। राजा ने सोचा था पहले कि इसे तो आसानी से मैं चावल दे दूंगा, लेकिन अभी जो राजा है बहुत सोच में डूब गए। तो फिर राजा कहने लगे, क्योंकि चावल तो ख़त्म हो गया था, तो राजा कहने लगे कि अभी तो चावल तो नहीं है तो आपको क्या चाहिए। तो वो व्यक्ति कहते हैं कि मुझे आपकी जो गद्दी है वो चाहिए। तो राजा अपना पूरा कारोबार उसकी तरफ सौंप देता है।
अगर ज़रा सोचिए, अगर वो जो व्यक्ति है अगर डायरेक्ट वो जाते और राजा को कहते कि मुझे आपके महल का राजा बनना है, तो कोई देता क्या? कोई भी नहीं देता। इसीलिए उस व्यक्ति ने क्या किया, वहाँ पर गणित का प्रॉपर इस्तेमाल किया। मतलब प्रॉपर इस्तेमाल मतलब वहाँ पर उसने एक्सपोनेंट और पावर नाम का जो जिसे हम घातांक कहते हैं वो वहाँ पर यूज़ किया। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे कि आपको ग्रीन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 2 है, उसके बाद 2 + 2 है, मतलब हर बार 2 हम ऐड करते जाते हैं। 2 + 2 3 टाइम्स आ गया, उसके बाद 2 + 2 + 2 + 2 4 टाइम्स आ गया। ऐसे करते करते हमने कहाँ तक लिखे? 10 टाइम्स तक 2 लिखे। तो अगर ये बहुत ज़्यादा गिनती बढ़ गई तो हम ऐसा लिखेंगे क्या? हम ऐसा नहीं लिखेंगे। 2 को हम 2 × 1 लिखेंगे, 2 + 2 को 2 × 2 लिखेंगे। ऐसे करते करते अगर हमारे पास 10 2 है तो हम लिखेंगे 2 × 10। अगर ये बहुत ज़्यादा हो गए तो ये बहुत अगर ज़्यादा है, मतलब अगर 50 टाइम्स 2 आ गए, व्हेन वी ऐड 2 इन 50 टाइम्स, तो उसे कैसा लिखेंगे? 2 × 50। अगर वही 2 हमारा 100 टाइम्स तक आ जाए तो हम इसे लिखेंगे 2 × 100। इट इज़ नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। हम हर बार ऐड करते जा रहे हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स एडिंग अ टाइम्स। हम बार बार ऐड करते जाते हैं। ये तो हुआ हमारा एडिशन। एडिशन के मीन्स मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं। यही अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो मीन्स 2 है, 2 × 2। पहले के हमारे स्लाइड में था कि 2 + 2 मीन्स ऐड कर दे गए बार बार। तो यहाँ पर जो है 2, फिर 2 × 2 है, फिर 3 × 2 है। ऐसे करते करते 10 × 2 है। तो इसे कैसे लिखेंगे? ये देखिए, इस 2 को लिखेंगे 2 ⁻ 1। उसका जो हेड है उसके ऊपर 1 लिखिए क्योंकि वो 1 टाइम आया है। यहाँ पर देखिए 2 2 बार आया है इसलिए 2 के ऊपर 2 दिया है। यहाँ पर 2 3 टाइम्स आया है इसीलिए 2 ⁻ 3। ऐसे करते करते अगर हमने 10 टाइम्स भी लिखे, मतलब कोई भी नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे लिखेंगे 2 ⁻ 10 अगर 10 टाइम्स है। यही अगर 50 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स अगर होता है तो हम उसे लिखते हैं 2 ⁻ 50 या फिर 2 ⁻ 10। अगर हम मल्टीप्लाई करें, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 इन 50 टाइम्स, तो उसे क्या लिखना है हमें? 2 ⁻ 50। व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 इन 100 टाइम्स, मतलब वही अगर 2 100 टाइम्स आया तो उसे क्या लिखेंगे? 2 ⁻ 100। इट इज़ नथिंग बट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम है इंडेक्स, इंडेक्स का दूसरा नाम है पावर। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर का नाम अलग रहता है, स्कूल का नाम अलग रहता है और हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो अलग नाम से बोलते हैं, है ना। तो उसे वैसे ही हमारे नाम है एक्सपोनेंट, पावर एंड इंडेक्स। तो हम एक्सपोनेंट में क्या करते हैं? बार बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसलिए यहाँ पर बोला है मल्टीप्लाई और टाइम्स, बार बार गुणन करना। उसके बाद ये देखिए 2 to the power हमने 3 देखा है। 2 to the power 3 मीन्स 2 कितने टाइम्स आया? 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स आया है। तो जो हमारा नीचे वाला जो रहेगा उसे कहेंगे बेस, BASE। 2 क्या है यहाँ पर? बेस। और 3 को क्या कहेंगे? इंडेक्स, है ना। ध्यान में आ रहा है? 2 to the power 3 है तो 3 को कहेंगे इंडेक्स, पावर या फिर एक्सपोनेंट। उसके बाद जो बेस है, जो नीचे लिखते हैं उसे कहेंगे हम बेस। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया है 3 to the power 4। 3 to the power 4 मीन्स 3 कितने टाइम आया होगा? 4 टाइम्स आया, क्योंकि उसके हेड पे 4 है इसलिए 4 टाइम्स आया है। तो 3 को कहेंगे बेस और 4 को कहेंगे एक्सपोनेंट। हम इसे रीड कैसे करेंगे? तो रीड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें 2 लिखे हैं यहाँ पर। 3 is raised to the power 4। 3 नीचे है इसलिए 3 और उसके रेस्ट मीन्स उसके ऊपर हेड पे है 4 इसलिए 3 raised to the power 4 और 4 is power of 3, इसे ऐसे भी कहा जाता। नाउ इन जनरल जैसे हमने 2 को 50 टाइम्स 80 टाइम्स अगर लिखा तो वो 2 एक प्रॉपर नंबर था, लेकिन अगर जनरल में है, कोई भी नंबर नहीं है, a × a डैश एंड सो ऑन a, इतना टाइम्स है मीन्स n टाइम्स तक है, तो उसे कैसे लिखेंगे? a to the power n। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एडिशन करना नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। नाउ इट इज़ वन एग्जाम्पल, राइट इन अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें एक एग्जाम्पल पूछा है जो कहा है कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे हमारे जो ये साइड में है, ये हुआ हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स a पावर n, एक बेस रहेगा एक इंडेक्स रहेगा। तो हमारा जो है
कितना -5 मल्टीप्लाई -5 तो कितने टाइम्स -5 आया है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसीलिए हमने लिखा -5 ये बेस बनेगा और कितने टाइम्स रिपीट हुआ है 7 टाइम्स, इसलिए वो इसका पावर 7 है। ठीक है, तो आपका जो ये आपका पेज नंबर है 83, यहाँ पर आपके जो एक्सपोनेंट, इंडेक्स या फिर पावर जिसे हम कहते हैं उसकी डेफिनेशन वगैरह दी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमें इस टॉपिक के बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं वो देखने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।